माँ मधु चाट के माता लक्ष्मी को कह दिया, बूढ़ी माँ ने आप विश्राम करो। लक्ष्मी जी विश्राम करती हैं और बूढ़ी माँ कपड़ा सिलती 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 वहीं पर सो जाती है। दूसरे दिन माँ की जब आँख खुलती है, लक्ष्मी जी वहां से चली गई होती हैं। उस झोपड़े को माता लक्ष्मी महल बना देती है। एक मधु शहद दीपावली की रात्रि में शंकर भगवान को चढ़ाया गया शहद, लक्ष्मी जी को भोग लगाया गया शहद, या देव दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को लगाया गया शहद का भोग, शहद का प्रसाद माता लक्ष्मी को दी गई एक बूंद शहद हमारी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध कर देती है। जैसे लक्ष्मी जी को दिया गया एक बूंद शहद, शिव जी को दिया गया एक बूंद शहद तुम्हारी जिंदगी को सार्थक बना देती है, उसी तरह पांच प्रदेशों में चुनाव होने जा रहे हैं, वोटिंग होने जा रही है। मैं संपूर्ण देशवासियों से, संपूर्ण प्रदेशवासियों से जिन जिन प्रदेशों में वोट डाले जा रहे हैं, जिन जिन प्रदेशों में वोटिंग होने जा रही है, जिन जिन प्रदेशों में चुनाव लड़े जा रहे हैं, जिन जिन प्रदेशों में 17 तारीख को वोटिंग हो रही हो या किसी और तारीख को वोटिंग हो रही हो, उन संपूर्ण देश प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा, राष्ट्र के हित में, देश के हित में, भारत के हित में वोट डालने जरूर जाओ और वोटिंग जरूर करो। वोटिंग जरूर करिए, वोट जरूर डालिए। जैसे बेटी को वस्त्र का दान देते हो, जीवन में जैसे कन्या दान करते हो, अन्न दान करते हो, उसी तरह अपने जीवन में एक वोट का मतदान अवश्य करो और जिंदगी को सार्थक करो। अवश्य करो। जिन जिन प्रदेश में वोटिंग होने जा रही है, प्रत्येक भोजन बाद में करो, पानी बाद में पियो, पहले जाकर राष्ट्र हित के लिए, भारत के सम्मान के लिए, भारत के हित के लिए वोटिंग जरूर करो। मेरा संपूर्ण प्रदेशवासियों से निवेदन है, होने वाली वोटिंग में आप आगे बढ़कर वोट अवश्य डालें और इस भारत को, इस राष्ट्र को मजबूत बनाने का प्रयास करें। आपका एक वोट पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाएगा, ये निश्चित। जरूर जाइए और हमारे राष्ट्र का उत्थान करिए, भारत भूमि का उत्थान करिए। राष्ट्र हित में आपका ये कार्य। एक बूंद शहद, एक बूंद शहद देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया, उसका फल है। एक बूंद शहद माता लक्ष्मी को चढ़ाया, उसका फल है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बूढ़ी माँ का पूरा मकान जो झोपड़ा था वो पूरा बन चुका था। एक बूंद शहद माँ लक्ष्मी चाट। हम निवेदन करेंगे, कभी अगर योग लगे और कभी आपको ऐसा लगे कि मेरे घर में बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता है, बहुत ज्यादा मात्रा में क्लेश रहता हो, बहुत झगड़ा, परिवार में विवाद, तो प्रयास करा करो जब आप देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाने के लिए जाएं और प्रदोष का यदि दिन हो या
महीने की शिवरात्रि हो या प्रदोष का दिन हो, तो उंगली में ही भले एक उंगली में जरा सा शहद लगा कर ले जाओ और अशोक सुंदरी वाली जगह पर और शिवलिंग पर उस शहद को लगाकर जल चढ़ाने का प्रयास करो। आप दो प्रदोष या 2 महीने की शिवरात्रि अगर आपने कर ली, अपने आप आपके घर में क्लेश समाप्त होता चले जाएगा, शांति बनना प्रारंभ हो जाएगा। शहद में वो फल है, मधु में वो फल है। माता लक्ष्मी को सबसे ज्यादा प्रिय प्रसाद कौन कौन सा होता है? जल्दी बोलो जरा, जल्दी से बताओ। माता लक्ष्मी का प्रिय प्रसाद कौन सा है? कोई कहेगा खीर, कोई कहेगा सीरा हलवा, कोई कहेगा सिंघाड़ा, कोई कहेगा सीताफल, कोई कहेगा फल। और माता लक्ष्मी के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर कोई पकवान है, माता लक्ष्मी के लिए अगर सर्वश्रेष्ठ यदि कोई भोग है, अगर कोई ने किसी दीपावली के दिन अगर लक्ष्मी जी को शहद का यदि भोग लगाया है, तो उसके घर में कभी गरीबी नहीं आ सकती, वो उन्नति की ओर बढ़ता है। अब दुनिया के लोग क्या करते हैं? दीपावली के दिन पकवान बनाते, गुजिया बनाते, चक्की बनाते, बर्फी बनाते, लड्डू बनाते, बाजार से मिठाई लाते, पकवान बनाते, खीर बनाते, हलवा बनाते। दुनिया का सारा भोग माता लक्ष्मी को दीपावली के दिन लगाते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते हैं। मेरे हिसाब से तो यहाँ भी जितने बैठे होंगे, इसमें भी कुछ ही होंगे गिने चुने जो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगाते हैं। कोई है शहद का जो भोग लगाते लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी को शहद का भोग लगा। लक्ष्मी को शहद की प्रियता, मधु की प्रियता, वो आनंद था देता। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है। शिव महापुराण वर्णन कर रही है, भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से कहकर एक विशाल पर्वत का मंथन करा, जिसने शिवलिंग की आकृति उत्पन्न करी और शिवलिंग की आकृति को उत्पन्न किया। भगवान नारायण ने भगवान शिवलिंग के चरण ढूंढे, सत्य कहा मुझे चरण नहीं मिले, इसलिए उनका नाम सत्यनारायण हो गया। भगवान ब्रह्मा जी आकाश मार्ग की ओर बढ़ते चले गए, उनको कोई शीश नहीं मिला, तो केतकी के फूल से झूठ बुलवाया, माता गौ माता से झूठ बुलवाया, और ब्रह्मा जी ने खुद ने झूठ बोला। ब्रह्मा जी स्वयं झूठ बोल दिए, उनका सिर कटा, कर्मनाशा नदी प्रकट हो। कर्मनाशा नदी, कटा हुआ शीश बट वृक्ष धारण कर लिया। बड़ के पेड़ के नीचे भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं विराजमान हुए, जिनका नाम बटकेश्वर महादेव। बोल बटकेश्वर महादेव की। आगे वर्णन आता है, सुंदर प्रसंग के अंतर्गत चारों तरफ आनंद समाहित था। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी माता प्रसूति और दक्ष प्रजापति माता भवानी की आराधना करते हैं। घर में एक बेटी का जन्म हो जाए, एक बेटी का जन्म। हमारे घर में एक बेटी और जन्म ले। स्वयं दुर्गा भवानी ने आकर कहा, सुनो दक्ष प्रजापति, तुम्हारे घर में इतनी कन्याओं का जन्म हुआ, उसके बाद में फिर तुम बेटी मांग रहे। दक्ष प्रजापति कहते हैं, बेटा अगर घर में जन्म लेगा तो एक कुल को तारेगा, और अगर बेटी घर में जन्म लेती है तो वो 2 कुल को तार देती है। इसलिए हमारे घर में बेटी का जन्म, हमारे घर में बेटी जन्म। मेरा बेटियों से निवेदन, तुम्हारे माता पिता अगर पढ़ा रहे हैं, तुम्हारे माता पिता अच्छे कॉलेज में भेज रहे हैं, तुम्हारे माता पिता
अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, तुम्हारे माता पिता तुम पर पूरा भरोसा कर रहे हैं, तो मेरा बेटियों से निवेदन है, अपने माँ बाप के भरोसे को मत तोड़ना, विश्वास को मत तोड़ना, अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना, किसी टेढ़े टेढ़े के साथ ना जाए। प्रयास करना, अपने माता पिता को कन्यादान का मौका जरूर दीजिए। दिखावे में पड़कर मत